सुबह के नाश्ते में अगर इन दो चीजों का इस्तेमाल आप करना शुरू कर दें तो उम्र चाहे आपकी जो भी हो, आप अपने को काफी यंग महसूस करने लगेंगे, क्योंकि इससे मिलेगा आपको बेहतर एनर्जी लेवल, मजबूत हड्डियां और बेहतर स्किन टेक्सचर। मैं स्वागत करती हूं आप सभी का अपने चैनल डॉक्टर नम्रता श्रीवास्तव होम्योपैथ में। आज का हमारा यही टॉपिक है कि कौन सी ऐसी दो चीजें हैं जिनको अगर आप डाइट में रेगुलर इस्तेमाल करें और उनका सही तरीका जाने कि कैसे इस्तेमाल करना है तो आप काफी ज्यादा हेल्दी और यंग दिख सकते हैं और बन सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का बेहद इंटरेस्टिंग वीडियो। तो दोस्तों, बिना सस्पेंस के आज आपको मैं बताने वाली हूँ कौन सी ऐसी दो चीजें हैं जिनको कि आप अपनी डाइट में जरूर इस्तेमाल करें। पहली चीज है मूंगफली यानी कि कच्चा बादाम। जी हाँ, इसे पुअर मैन्स आमंड भी कहा जाता है क्योंकि ये काफी सस्ता होता है, हर कोई इसे अफोर्ड कर सकता है और ये स्वास्थ्य के मामले में, पोषक तत्वों के मामले में बादाम से यानी आमंड से बिल्कुल भी कम नहीं है। छोटी सी इस मूंगफली के अंदर होते हैं स्वास्थ्य से संबंधित पोषक तत्वों का भंडार। इसके अंदर होता है कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम और बहुत सारे मिनरल्स। साथ ही साथ प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट भी अच्छी मात्रा में होता है। जिन लोगों को हमेशा कमजोरी और थकान बनी रहती हो, मांसपेशियां कम होती जा रही हैं, ऐसा लगता है जैसे कि शरीर गल रहा है। पेशेंट अपनी लैंग्वेज में, अपनी भाषा में कहते हैं कि डॉक्टर साहब, हम जैसे पहले दिखते थे अब वैसे नहीं दिखते हैं। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जा रही है हम देखने में हीन होते जा रहे हैं। तो इस तरीके के लोगों के लिए मूंगफली काफी ज्यादा कारगर है। मूंगफली के दाने के अंदर पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व होने के नाते ये आपके मांसपेशियों को सुदृढ़ बनाती है और आपके अंदर हेल्दी फैट्स को बढ़ाती है। जी हाँ, वही हेल्दी फैट HDL जो कि आपके हार्ट हेल्थ के लिए भी जरूरी होता है। हमारी हार्ट की मांसपेशियों को भी मजबूत बनाने के साथ ही साथ ये गुड कोलेस्ट्रॉल यानी HDL को बढ़ाती है और बैड कोलेस्ट्रॉल यानी LDL और VLDL को ये घटाती है। जब आपकी बॉडी में हेल्दी फैट्स बढ़ते हैं तो आपके अंदर स्किन का भी टेक्सचर इम्प्रूव होने लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में इन सारी चीजों की रिक्वायरमेंट होती है जिससे कि स्किन पर हेल्दी ग्लो आ सके। अगर आपकी हड्डियां कमजोर हो रही हैं, उनके बीच की जो ग्रीस यानी साइनोवियल फ्लूइड कम हो रहा है, हड्डियों से कट कट की आवाजें आती हैं, तो वहां पर भी ये मूंगफली आपके लिए खाना बहुत ही फायदेमंद है। अब बात कर लेते हैं कि इस मूंगफली को किस तरीके से आपको खाना है मॉर्निंग में। तो देखिए, ज्यादातर क्या होता है कि ठंड के मौसम में इसे भूनकर यानी भुनी हुई मूंगफली खाई जाती है, लेकिन भुनी हुई मूंगफलियों को गर्मी के मौसम में खाना उचित नहीं रहता है, क्योंकि खाने से कई बार गैस, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ऐसे में आज आपको जो मैं तरीका बताने जा रही हूँ वो ये कि इसी मूंगफली को आपको भिगो कर खाना है। याद रखिएगा, आपको किसी भी सूरत में कच्ची मूंगफली नहीं खानी है, बल्कि मूंगफली को आपको पहले एक रात पहले भिगो देना है और सुबह उठकर इसका प्रयोग करना है। क्या आप जानते हैं कि ये हमारे ब्रेन की ताकत को बढ़ा देता है और हमारी याददाश्त को मजबूत बनाता है, हमारी नींद को बेहतर बनाता है, हमारे कंसंट्रेशन लेवल को इम्प्रूव करता है और हर तरीके से हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग को इम्प्रूव करता है। अब आप पूछेंगे कि ये मूंगफली का दाना ऐसे कैसे कर सकता है? ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा जो ब्रेन होता है वो 60% बना होता है फैट से। अगर आप हेल्दी फैट्स लेते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, तो आपके ब्रेन की फंक्शनिंग भी इम्प्रूव होती है। और इसीलिए यहीं पर आपको ये भी बताना बहुत जरूरी है, इसी कारण की वजह से अगर आप बच्चों को बचपन से ही मूंगफली खाने की आदत डालते हैं तो उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, उनका इम्यूनिटी लेवल बहुत अच्छा रहता है, उनकी याददाश्त बहुत अच्छी रहती है और इसके साथ साथ उनकी कंसंट्रेशन एबिलिटी यानी पढ़ाई में फोकस करने की जो क्षमता है वो बचपन से ही मजबूत रहती है। तो कितनी मात्रा में आपको ये मूंगफली का इस्तेमाल करना चाहिए ये भी आपको जानना चाहिए। आप जितनी भी बड़े हो, जितनी भी आपकी आयु हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। आपकी जो अपनी मुट्ठी है उस मुट्ठी के अंदर जितनी मूंगफली आ जाए, अगर वो बच्चा है तो बच्चे की मुट्ठी के अंदर कितनी मूंगफली आ जाए, महिला है, पुरुष है, इनको अपनी मुट्ठी के आकार में जितनी मूंगफली आ जाए केवल उतनी ही मूंगफली आपको इस्तेमाल करनी है। याद रखिए, बहुत ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल करने से भी गैस की प्रॉब्लम हो सकती है, तो थोड़ी मात्रा में आपको इसे लेना है और रात में इसको भिगो देना है। याद रखिएगा, सुबह जब आप उठेंगे तो इसके पानी को आपको इस्तेमाल नहीं करना है, बल्कि केवल जो भीगी हुई मूंगफली है उसको आप इस्तेमाल करें। आप चाहें तो उसके छिलके को भी हटा सकते हैं और उसके बाद उसके दाने को इस्तेमाल करें। दूसरा तरीका
तरीका ये है कि आप इसकी चटनी भी बना सकते हैं। अब हम जान लेते हैं अपना अगला इंग्रेडिएंट जो आपको सुबह इस्तेमाल करना है, और वो है किशमिश। जी हाँ, रेजिन्स। ये भी हमारे सुबह की जो नाश्ता है उसका सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है। ना सिर्फ ये जो भिगोई हुई मूंगफली है उसके टेस्ट को इनहेंस करेगा, बल्कि बहुत अच्छी मात्रा में आपको फाइबर प्रोवाइड करेगा। क्या आप जानते हैं कि किशमिश के अंदर प्रॉपर्टी होती है कि हमारे ब्लड को ये साफ करती है। ये एक तरीके से हिपैटो प्रोटेक्टर होती है, हमारे लीवर की मांसपेशियों को मजबूत बनाती है, हमारे लीवर को भी क्लीन करती है और अच्छे खून को बढ़ाती है, यानी हीमोग्लोबिन लेवल्स को ये राइज करती है। जो लोग कमजोरी, थकान, एनीमिया, खास तौर से महिलाएं जो जीर्ण शीर्ण हो चुकी हैं डिलीवरी के बाद, या फिर उन्हें कंसीव नहीं हो रहा है, तमाम तरीके की मेंसेस से जुड़ी हुई प्रॉब्लम है, वहाँ पर भी इस चीज को इस्तेमाल करने से अपनी सेहत में वो बहुत अच्छा अनुभव महसूस करती हैं। इसके साथ ही साथ ये हमारे ब्लड को भी साफ करती है, जिससे कि आपका कॉम्प्लेक्शन इंप्रूव होता है और आपकी जो स्किन है वो हेल्दी बनती है। तो इतने सारे फायदे जब आपकी बॉडी को मिलने लगते हैं तो हो गया ना डबल फायदा, और इससे लोगों को भी नहीं पता चल पाता है कि आपकी एक्चुअल एज क्या है। अब हम बात कर लेते हैं कि किशमिश को कितने दाने में इस्तेमाल करना है। तो लगभग 10 से 15 दाने किशमिश आप इस्तेमाल करें। इसे आप पहले साफ पानी से धुल लें और उसके बाद ही इसको पानी में भिगोएं, और भीगे हुए इस किशमिश के पानी को भी आपको पीना है और बची हुई किशमिश को भी आपको च्यू करके यानी चबाकर खा जाना है। तो इन दोनों इंग्रेडिएंट्स को जिस प्रकार से मैंने आपको बताया है, इसको आप इस्तेमाल करना शुरू करें और निश्चित रूप से आप अपनी सेहत में एक बेहतर सुधार महसूस करेंगे। लगातार 20 से 25 दिन आप इसे रेगुलर इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको लगे कि नहीं ये एक ही जैसा नाश्ता रोज रोज हो गया है, तो आप इसे 10 से 15 दिन तक का गैप भी दे सकते हैं, या फिर इसे आप ऑल्टरनेटली हफ्ते में 2 बार 3 बार करके भी खा सकते हैं, जिससे कि आपको इसके बेनिफिट कुछ ही दिन में दिखाई देने लगेंगे। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आज के दोनों सुपर फूड यानी मूंगफली और किशमिश पर आधारित आपका वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अभी कुछ ही दिन पहले मैंने मूंगफली पर एक वीडियो अपलोड किया था, जिसको आप सभी का बहुत ज्यादा प्यार, समर्थन और सराहना मिली। इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे आने वाले वीडियोस के लिए मैं चाहती हूँ कि आप प्लीज आज वाले इस वीडियो को भी लाइक कीजिए, ताकि मोटिवेशन मिलता रहे इसी तरीके के अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज कर दीजिए, और जनहित में इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलूंगी आपसे अच्छी सी और काम की जानकारी लेकर। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।